ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युमुक्षीयमामृता। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द गीता पर। बाबा विश्वनाथ की कृपा से आप सभी स्वस्थ, सकुशल और प्रसन्न होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। शिव भक्ति का वास्तविक फल क्या है? शिव भक्ति का महत्व क्या है? जीवन में आने जाने वाला जो सुख ढक है, उसका संबंध तो हमारे प्रारब्ध कर्म से होता है, तो फिर हम भक्ति क्यों कर रहे? ऐसे प्रश्न दर्शकों के भी आते रहते हैं, और व्यक्तिगत जीवन में भी जो लोग मिलते हैं तो वह प्रश्न ऐसा करते हैं। घुमा फिरा करके प्रश्न यही होता है कि सब कुछ कृत कर्म यानी हमारे किए हुए कर्मों का ही परिणाम है। भाई, किए हुए क्रियामान कर्म से ही तो प्रारब्ध निर्मित होता है। आज जो प्रारब्ध के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है वह कभी क्रियामान कर्म था ना। तो शिव भक्ति का वास्तविक फल क्या है? सुख दुख, अनुकूलता, प्रतिकूलता। जीवन में जो जो घटनाएं हो रही हैं वह सब तो हमारे कर्मों का परिणाम है। तो भक्ति से हमें क्या मिल जा रहा है और ना करने पर हमारा क्या नुकसान हो रहा है? किसी भी प्रकार से आपके अनुभव में यह विषय आया होगा ना कि ऐसा भी तो होता है कि कुछ लोग कुछ दिन बहुत भक्ति करते हैं, बहुत तत्परता से, बहुत समर्पण भाव के साथ। कुछ दिन तक तो वह बहुत उत्साहित होकर भक्ति करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें क्या हो जाता है? इसलिए ऐसा होता है क्योंकि भौतिक उद्देश्य लेकर के जो भक्ति करते हैं, मैं इसको गलत नहीं कह रहा। क्यों भाई, अपने स्वामी से भक्त नहीं मांगेगा तो किससे याचना करेगा? वह मनोकामना पूर्ति की भावना रख के भौतिक सुख साधनों को जुटाने के लिए इस प्रकार के उद्देश्य रख के भी भक्ति लोग करते हैं, और उसकी कोई मनाही नहीं और ना वह कोई पाप है। लेकिन यहाँ तो वास्तविक लाभ की बात हो रही है, तो पुनः उसी विषय पर आते हैं। कुछ लोग ऐसा क्यों होता है कि कुछ दिन बहुत अच्छी भक्ति करते हैं, बहुत समर्पित भाव के साथ, फिर बाद में छोड़ देते हैं। उनके प्रयासों में शिथिलता आ जाती है। इसका मूल कारण यह है कि उनका उद्देश्य भौतिक रहा है। कोई नौकरी प्राप्त करने के लिए पूजा पाठ कर रहा है, या कोई अनुष्ठान आदि कर रहा है। कोई विवाह का उद्देश्य लेकर के करता है, कोई व्यापार में उन्नति के लिए करता है, कोई जमीन, मकान, खेतीबाड़ी, किसी भी उद्देश्य से लोग साधनाएं करते हैं, अनुष्ठान करते हैं। अब देखिए, यह कड़वा सच है कि मनोकामना पूर्ति तो तभी होगी जब प्रारब्ध उसकी अनुमति देगा। ऐसा क्यों नहीं होता? फिर सबकी मनोकामनाएं पूरी ही हो जाएंगी, क्योंकि आने जाने वाले जो सुख दुख हैं जीवन के, उसका आधार आपका प्रारब्ध कर्म है। आपके चाहने न चाहने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भला है, इस यथार्थ को आप ना जाने या जान भी ले तो उससे प्रारब्ध पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जैसे आपने कोई कर्म किया और उसका परिणाम आप पा गए तो आप मानते रहिए कि आपने किया है, आपने किया है। वह आपका विचार है, आपका दृष्टिकोण है। उससे प्रारब्ध में कोई अधिकता या न्यूनता नहीं हो रही है, हो वही रहा है जो होने वाला है। तो फिर यहीं पर यह प्रश्न आता है कि फिर भक्ति क्यों की जाए, जब सब कुछ पीछे ही निश्चित हो चुका है। पहले ही हमने अपने कृत कर्मों के द्वारा अपना प्रारब्ध बना लिया है। तो देखिए, यहीं पर एक अंतर है ना। मनुष्य भोग योनि नहीं है, ये तो कर्म योनि है। तो यहां पर एक ऐसी विशेष व्यवस्था है कि आप इस आवागमन के झंझट से आप बच सकते हैं, अन्य कहीं इसकी व्यवस्था नहीं है। हो सकता है कि मनुष्य योनि से उत्तम योनियां भी बहुत सी आपको मिल जाएगी, लेकिन उनमें मुक्ति की व्यवस्था नहीं है। वह केवल मनुष्य योनि में है। इसीलिए देव योनि से भी उत्तम योनि मनुष्य योनि कही गई है। मनुष्य अपने प्रयासों से देवराज इंद्र के पद पर पहुंच सकता है, ब्रह्मा के पद पर पहुंच सकता है, तो प्रारब्ध के द्वारा। तो जीवन के आने जाने वाले जो सुख दुख हैं, अनुकूलता, प्रतिकूलता आदि है, वह सब सुनिश्चित होता है। लेकिन अब कोई कह दे कि हम इस झंझट से ही बरी होना चाहते हैं, हमको नहीं यह सब करना है। कई कर्म करो, फिर उसका परिणाम आए, फिर उसको भुगतो, तो फिर नया कर्म हो जाए। तो यह तो विक्रम वेताल वाली स्थिति हो गई। बोलो तो भी हानि ना बोलो तो भी नुकसान। तो वही स्थिति है जब तक आप कर्ता भाव में हैं। आप मान रहे हैं कि आप ही कर्म कर रहे हैं। कर्ता भोक्ता का भाव जब तक है, तब तक फिर परिणाम भी आपको ही भुगतना है, और परिणाम प्राप्त करने के लिए ही बारंबार जन्म होता है। देह के द्वारा ही कर्म फल प्राप्त होता है। देह इसका यानी शरीर इसका मूल्य है। जो भी आज शरीर धारण किया हुआ है, किसी भी योनि का शरीर है उसका। कीट पतंगा हो, जलचर हो, नवचर हो, थलचर हो, कोई भी प्राणी हो,
उसने शरीर धारण किया है, तो यह इस बात का प्रमाण है कि पीछे कर्म किया जा चुका है, ना तो उसी का परिणाम सामने दिख रहा है। भाई, कर्मातीत कोई हो जाए तो फिर वह जन्म ही क्यों लेगा? उसे क्या आवश्यकता रह गई कि वह शरीर धारण करके पृथ्वी लोक पर घूमेगा? तो देह भाव यदि जागृत है तो आप समझ लीजिए कि अभी आप कर्मातीत हुए ही नहीं हैं। शरीर में महत्व बुद्धि है तो अभी भौतिक जगत का ही महत्व है। आपकी दृष्टि में तो भौतिक सुख साधनों को जुटाने के लिए, किसी मनोकामना पूर्ति आदि के लिए भी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, उपवास आदि रखते हैं, विविध प्रकार से आप सेवाएं करते हैं। प्रभु की मनोकामना पूर्ति हो गई तब तो बहुत अच्छी बात है। यद्यपि मैंने देखा है कि बहुत से लोगों की मनोकामनाएं पूरी भी हो जाती हैं तो भी उनके प्रयासों में शिथिलता आ जाती है या उतना समर्पण नहीं रह जाता है। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोगों में ऐसा देखा जाता है, और जिनकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हुई तो उनमें भी अधिकांश ऐसे होते हैं कि पूजा पाठ छोड़ देते हैं या बिल्कुल औपचारिकता रह जाती है। कुछ बड़े थोड़े से ऐसे लोग होते हैं जो मनोकामना पूर्ति नहीं हुई तो भी पूजा पाठ उसी गति से करते रहते हैं। वह वही लोग होते हैं जो धीरे धीरे इस बात को समझ जाते हैं कि सब कुछ नश्वर है। भौतिक उपलब्धि प्राप्त कर लेना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। हाँ, यह आवश्यक अवश्य है। जैसे भोजन करना शरीर के पोषण के लिए आवश्यक है, शरीर स्थिर बना रहे उसके लिए भोजन करना बड़ा आवश्यक है, जल पीना आवश्यक है, लेकिन हम इसे ही सर्वस्व नहीं मान लेते ना। आप ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं है कि जीवन में हम सारे काम छोड़कर फिर केवल भोजन ही करने लग जाते हैं। जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके अनुसार उसका प्रयोग कर लिया। आवश्यकता की पूर्ति करने में कोई हर्ज नहीं है। इच्छाएं तो अनंत हैं, उसकी पूर्ति कहाँ हो सकती है? तो जिन्हें इस जगत की नश्वरता का ज्ञान हो गया वही वास्तविक रूप से अपने इष्ट के साथ योग कर पाते हैं। भाई, 3 प्रकार के योगी हैं: क्रिया योगी, तप योगी और जप योगी। भौतिक रूप से सेवा करना, भगवान के विग्रह का श्रृंगार करना, पूजा पाठ आदि करना, यह सब तो क्रिया योग है। उपवास रखना, अपने आप को कष्ट पहुंचाना प्रभु की सेवा के लिए, यह तप योग है। और जो हम नाम जाप, मंत्र जाप आदि करते हैं, यह जप योग है। जप योग सर्वश्रेष्ठ है। तब जप आदि से ज्ञान की प्राप्ति होती है। भक्ति के 2 पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। तो ज्ञान प्रस्फुटित होगा ना। पहले से तो ज्ञान है नहीं कि जन्म लेते ही हमें ज्ञान है। अरे, पारलौकिक बातें तो छोड़ ही दें। जगत के सामान्य नियम भी हम बचपन में कहाँ जानते हैं? कोई हमें सिखाता है तब हम सीख पाते हैं। बचपन से ही यदि आपको पढ़ाई ना कराई जाए तो आप पढ़ना लिखना कहाँ जान पाएंगे? तो इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान भी यदि हमें प्राप्त होना होगा तो वह भी हमें प्राप्त ही होगा। पहले से थोड़ी ना हमारे अंदर वह ज्ञान है। कोई ना कोई ऐसा घटनाक्रम होगा, कोई ना कोई युति बनेगी कि आप प्रभु का चिंतन करेंगे, प्रभु का ध्यान करने लगेंगे, उनके मंत्र का नाम का जाप करेंगे। भैया, बहुत सरल शब्दों में आप समझ लें कि प्रभु से अपने चित्त को जोड़ना ही तो योग है। अब वह मानसिक धरातल पर होने लग जाए तो वह सबसे श्रेष्ठ है। कोई तो शिवालय जाकर के प्रभु की सेवा करके अपने आप को जोड़ना चाह रहा है, उनसे कोई उनके विषय में अधिक से अधिक श्रवण करना चाह रहा है, उनके गीत भजन आदि कथा आदि सुनना चाह रहा है। हर साधक अपने इष्ट से ही जुड़ने का प्रयास तो कर रहा है ना, लेकिन प्रयास का स्तर अलग अलग है। कोई बाहर से योग कर रहा है, यानी क्रिया योग को महत्व दे रहा है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में वही महत्व बुद्धि है। वो भी श्रेष्ठ ही बात है। सब लोग मानसिक सेवा ही करने लग जाएंगे तो फिर मंदिरों में प्रभु की सेवा कौन करेगा? लेकिन अंत में बात यह है कि जप योग सर्वश्रेष्ठ, क्योंकि उससे बहुत शीघ्रता से आपका संबंध आपके इष्ट से होता है, और उस संबंध के मध्य में आपका प्रारब्ध कर्म भी बीच में नहीं आ सकता है, क्योंकि प्रभु के नाम का जाप, प्रभु के मंत्र का जाप, यह सब गुणातीत चीजें हैं। यह भौतिक पूजा पाठ की बड़ा श्रेष्ठ। हाँ, तो ये सत्य बात है। यह बात सापेक्ष बात है। कौन बात किसके सापेक्ष बोली जा रही है, यह भी तो ध्यान देने वाली बात। 84 लाख योनियों के सापेक्ष देखेंगे तो मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, और सर्वश्रेष्ठ उसी के लिए है ना जो इसका वास्तविक लाभ उठाना चाह रहा है। कौन ऐसा चाह रहा है?
सब तो यही चाह रहे हैं कि खूब भोग भोगने को मिले। ऐसा कौन चाहता है कि मुझे दुख मिल जाए, प्रतिकूलताएं आने लगी। जीवन में हर व्यक्ति अच्छी ही चीज तो चाह रहा है, तो यह ना समझे कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। तो यह सबको पता है नहीं, ये तो पढ़कर सुनकर ग्रंथों में या किताबों में पढ़ लिया है। मानना है बस वास्तविकता में तो उसको पता होगा ना कि सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि होती है, जो इसके वास्तविक लाभ को ले रहा होगा। जो नहीं ले रहा है, जो यह समझ ही नहीं पा रहा है कि शरीर मैं हूं या मेरा एक साधन है। शरीर जिसे यही नहीं पता है, वह यह कभी नहीं जान सकता है। तो अधिकांश लोगों की तो महत्व बुद्धि देह में है ना, तो इसीलिए यहां पर कहा जा रहा है कि कुवास्त घोर नरक, स्वदेह घोर नरक। क्या है? अपना ही शरीर। तृष्णाक्षया, स्वर्ग पदम की मस्ती। स्वर्ग का पद क्या है? तृष्णा का नाश हो जाना, व्यर्थ की जो इच्छाएं हैं वह नष्ट हो जाना, यही तृष्णा का नाश है। तो यह सब बातें किसको पता चल जाती हैं? उसी को पता चल जाएंगी जो निस्वार्थ भाव से भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रखते हुए प्रभु से योग करने का प्रयास कर रहा है। सभी लोग अपने अपने प्रयासों से अपने इष्ट से जुड़ने का प्रयास करते हैं। ये सरल शब्दों में बता रहा हूं कि यही योग है जो खाली शिवालय में जाता है, एक लोटा जल चढ़ा ले रहा है, 2-3 बेलपत्र चढ़ा दिया, धूप बत्ती जला दी, प्रणाम करके आ गया, तो वह भी योग ही तो कर रहा है। वह क्रिया योग है। वह इन कार्यों के द्वारा प्रभु से जुड़ने का प्रयास कर रहा है। उसी प्रकार से एक श्रेष्ठ विधि भी है प्रभु से जुड़ने की। वह है नाम जाप, मंत्र जाप। जप योगी ही तो सर्वश्रेष्ठ है। फिर जप योगी को क्या उपलब्ध होगा? जो जप योगी है अपने इष्ट की प्राप्ति का उद्देश्य रखने वाला है, अर्थात उसके भीतर ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि जो भौतिक जगत से संबंधित हो, तो परिणाम में उसे विशिष्ट ज्ञान की प्राप्ति होगी। विषय आसक्ति से वह दूर होगा, तभी तो उसे पता चलेगा कि मैं बंधा भी हूं कितनों को। अब आप विचार करें, यह बात पता है कि मैं बंधा हूं। कितने लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि मैं बंधन में हूं? यह तो उसे ही समझ में आएगा ना जो उसका अनुभव करेगा। अब देखिए, भगवान शंकराचार्य जी आगे एक श्लोक में कह रहे हैं, कोवा गुरु ही हितोपदेश शिष्यस्त को, यो गुरु भक्तव को दीर्घ रोग भव साधु किम औषध तस विचार। इसमें भी प्रश्न और उत्तर है। कोवा गुरु ही हितोपदेश, गुरु कौन है? जो केवल हित का ही उपदेश करने वाला है। गुरु ही हितोपदेश शिष्यस्त को, गुरु भक्त एवं शिष्य कौन है? जो गुरु का भक्त है। वही बड़ा भारी रोग क्या है? सबसे बड़ा रोग क्या है? ओ दीर्घ रोगो भव एवं साधु। भव का अर्थ यहां पर है जन्म मरण का चक्र, बार बार जन्म लेना ही है साधु, यही बड़ा भारी रोग है। और किम औषधम तस विचार है, परमात्मा के स्वरूप का मनन ही उसकी दवा है। तो शिव भक्ति का वास्तविक लाभ तो यही है ना कि इस रोग की औषधि प्राप्त हो जाए, और इसमें प्रयासरत व्यक्ति को अवश्य में ही सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि यह कर्म आपके प्रारब्ध पर आधारित नहीं है। यह माय प्रक्रिया नहीं है परम तत्व की प्राप्ति करने का। आप मार्ग चुने हैं तो उसका फल तो अमोघ है। हाँ, यह है कि उसमें प्रयास का कैसा किसका स्तर है, उसी के अनुसार उतना ही समय उसे लगता है। बाकी रोग और उसकी औषधि, यह दोनों तो स्पष्ट रूप से आद्य जगुरु भगवान शंकराचार्य जी ने बताई। तो शिव भक्ति का वास्तविक लाभ यही है कि आप संसार की नश्वरता का ज्ञान करें। आपको यह स्पष्ट हो जाए कि मनुष्य योनि ही वह अवसर है जब आप आवागमन के चक्र से बाहर हो सकते हैं। अच्छा, बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि यह तो कोई एक अलग सी प्रक्रिया है, यानी इस कार्य को करेंगे तो अब हम अपने काम धंधों को कैसे करेंगे, व्यापार कैसे चलाएंगे, ऑफिस कैसे जाएंगे, पढ़ाई कैसे करेंगे। तो यहां पर विचार करें, कर्मों से दूर होने के लिए थोड़ी कोई कह रहा है। आप यदि गृहस्थ धर्म में हैं तो अपने गृहस्थ धर्म के संचालन के लिए तो आपको अपने कार्यों को करना ही पड़ेगा। कर्म तो आपको करना ही है, क्योंकि आप कर्म किए बिना रह ही नहीं सकते। कमरे में एक कोने में आप बैठ भी जाए, श्वास ले रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, तो भी कर्म हो ही रहा है। यह तो मानसिक धरातल पर होने वाली प्रक्रिया है। इसका बाह्य जगत से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, भौतिक पूजा पाठ अवश्य करनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। नाम जाप,